हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर नॉन लीनियर, बाइलेटरल यूनिलेटरल और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है और उन सभी में क्या क्या डिफरेंस है। पहले जानते हैं कि लीनियर नेटवर्क किसको कहा जाता है। तो मान लो कोई भी एलिमेंट है जिसमें हम वोल्टेज देते हैं तो उसमें से करंट पास होता है। तो अब यह वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का जो रिलेशन है, यानी कि दोनों के बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्ट्रेट लाइन आती है, यानी कि लीनियर आती है, तो उस एलिमेंट को लीनियर एलिमेंट कहा जाता है और उस नेटवर्क को लीनियर नेटवर्क कहा जाता है। मान लो कि एक रजिस्टर है जिसमें हम वोल्टेज देते हैं तो उसमें से करंट पास होता है। तो अब यह वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन आता है, यानी कि रजिस्टर आर इक्वल्स टू वी बाई आई। यानी कि रजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट एज्यूम करें तो जब वोल्टेज बढ़ता है तो उसी हिसाब से करंट बढ़ेगा, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसको कहते हैं लीनियर एलिमेंट और लीनियर नेटवर्क। अब बात करते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क किसको कहा जाता है। लीनियर एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट किसको कहा जाता है। तो कोई भी एलिमेंट है जिसमें वोल्टेज देंगे तो उसमें से करंट पास होगा, लेकिन यह वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं आता। यानी कि वोल्टेज में जितना बढ़ोतरी आती है उसमें से करंट उसी तरह नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज जब बढ़ाएंगे तब करंट उसी प्रकार से नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज थोड़ा बढ़ने से करंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक आएगी तो उस एलिमेंट को कहा जाता है नॉन लीनियर एलिमेंट और इस नेटवर्क को कहा जाता है नॉन लीनियर नेटवर्क। एग्जाम्पल के रूप में एक डायोड है, तो डायोड की कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि जब डायोड में हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तब उसमें से नॉर्मल में करंट कम होता है, लेकिन जब नी वोल्टेज से वोल्टेज बढ़ेगा तब करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। लेकिन जब हम डायोड को रिवर्स बायस करते हैं, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, तो डायोड रिवर्स बायस में बहुत ही ज़्यादा इम्पीडेंस देगा, यानी कि डायोड रिवर्स में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिवर्स में कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों के बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आती, लीनियर नहीं आती। उसको कहते हैं नॉन लीनियर नेटवर्क। उसका दूसरा एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टर SCR। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन लीनियर नेटवर्क कहा जाता है। अब बात करते हैं बाइलेटरल और यूनिलेटरल। तो कोई भी एलिमेंट है उसमें से हम पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाए या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाए, उसका बिहेवियर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उस एलिमेंट का जो इम्पीडेंस है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखें रजिस्टेंस, तो यह रजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है। इसमें वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में एक रिलेशन है वो लीनियर टाइप का है। तो इम्पीडेंस Z इक्वल्स टू V बाई आई, यानी कि R इक्वल्स टू V बाई आई है। अब मान लो कि वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, यानी कि करंट है वो कोई भी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो वोल्टेज और करंट दोनों प्लस है तो भी इम्पीडेंस प्लस ही आएगा। अब मान लो कि वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो Z इक्वल्स टू V बाई आई, यानी कि दोनों की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो भी इम्पीडेंस की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, -V अपॉन -I, यानी कि +Z हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तब भी जो इम्पीडेंस की वैल्यू है, यानी कि एलिमेंट का इम्पीडेंस है, उसका बिहेवियर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो इम्पीडेंस है वो सेम ही आएगा। इसलिए इस नेटवर्क को कहा जाता है बाइलेटरल नेटवर्क। अब बात करते हैं यूनिलेटरल नेटवर्क। तो कोई भी एलिमेंट में से जब कोई भी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो उसकी का एक बिहेवियर अलग होगा। जब हम उस एलिमेंट में से रिवर्स में करंट फ्लो करवाएंगे तब भी उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यानी हम एक एग्जांपल के रूप में डायोड ले, तो डायोड में से जब पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तब डायोड कम रेजिस्टेंस देता है, कम इम्पीडेंस देता है, इसलिए पॉजिटिव में करंट आसानी से पास हो जाता है। लेकिन जब हम डायोड को रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स वोल्टेज देते हैं, तब उसमें से नेगेटिव करंट पास नहीं हो पाता, क्योंकि डायोड है वो रिवर्स बायस में ज़्यादा इम्पीडेंस देता है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में इम्पीडेंस ज़्यादा देगा, यानी कि उसका बिहेवियर रिवर्स डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो इस टाइप को नेटवर्क को कहा जाता है यूनिलेटरल नेटवर्क। इसका दूसरा एग्जांपल है ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। यह सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, उसका यूनिलेटरल एलिमेंट कहा जाता है और इस नेटवर्क को यूनिलेटरल नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल नेटवर्क। यह कोई भी एक
एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें यह पॉजिटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव करंट, नेगेटिव करंट, दोनों वोल्टेज और करंट दोनों के बीच की एक रिलेशन दिखाया गया है। इसमें मान लो कि यह ए भाग है, उसको जब हम उल्टा कर देंगे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और बाद में यही जो भाग है वो राइट साइड में हम उल्टा कर देंगे, तब यह जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरी इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आ जाएगी। यानी कि जो ए भाग है उसको पहले हम ऊपर की बाजू करेंगे और बाद में राइट साइड करेंगे, तो यह जो पूरी कैरेक्टरिस्टिक है वो बी भाग के ऊपर ही आ जाएगी। तो यह टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको कहते हैं सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो इस टाइप के जो एलिमेंट है उसको सिमेट्रिकल एलिमेंट और नेटवर्क को सिमेट्रिकल नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, अब यह जो प्रिंसिपल है वो जिस एलिमेंट में लागू नहीं होता है उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल एलिमेंट, और इस नेटवर्क को कहते हैं अनसिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, एग्जाम्पल के रूप में एक डायक है या ट्रायक है, तो यह डायक और ट्रायक जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमेट्रिकल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि लीनियर, नॉन लीनियर, बाइलेटरल, यूनिलेटरल और सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल नेटवर्क किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।